पाटन विधायक अजय बिश्नोई के प्रयासों के चलते अस्मिता खो-खो लीग 5 से 7 दिसंबर तक पाटन स्टेडियम जबलपुर में निर्धारित सर्व जूनियर और जूनियर श्रेणियों के साथ अपनी गति जारी रखने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट में 8 महिलाएं टीमें सब जूनियर और जूनियर दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगी। लीग युवा एथलीटों को अपने कौशल को विकसित करने और उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्मिता खो-खो लीग का उद्देश्य खो-खो के खेल को बढ़ावा देना है, खासकर युवा महिलाओं के बीच इस तरह के इवेंट्स का आयोजन करके लीग भविष्य की प्रतिभा को निखारने और भारत में खेल के विकास में योगदान देने में मदद कर रही है। यह पहला मौका है जब जबलपुर के किसी ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कोई खेल आयोजित होने जा रहा है, जिसमें कई राज्यों से खिलाड़ी शामिल होने आ रहे हैं। आयोजन को लेकर जबलपुर को चुना गया था। इसके बाद पाटन विधायक अजय बिश्नोई द्वारा उक्त आयोजन को अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर खेल अधिकारियों द्वारा पाटन जाकर स्टेडियम और खिलाड़ियों के रुकने व भोजन आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया, जिसको लेकर विधायक अजय बिश्नोई द्वारा अधिकारियों को उचित और पूर्ण व्यवस्था करने का आश्वासन दिया और सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कराया। इसके बाद अधिकारियों के संतुष्ट होने के बाद पाटन में आयोजन को लेकर सहमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे इतने बड़े आयोजन को लेकर पाटन क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मोदी जी का सोच हमेशा व्यापक रहा। भारतवर्ष की जो पहचान है, अस्मिता है, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, इस दिशा में मोदी जी हमेशा प्रयत्नशील रहे। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है योग, जिसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। दूसरा, मोदी जी का ध्यान खेलों की तरफ है, जो अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं। वो क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं, तो ओलंपिक में जाने वालों के लिए भी प्रोत्साहन देते हैं। जीतने वालों को शाबाशी देते हैं, तो हारने वालों के आंसू भी पहुंचते हैं। उसी क्रम में खेलों के महत्व को समझते हुए उन्होंने खेलो इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया हुआ है। अब खेलो इंडिया एक बार से काम तो नहीं बनेगा, उसकी कंटिन्यूटी चाहिए। तो कंटिन्यूटी के लिए उन्होंने खेलो इंडिया के लिए अलग अलग खेलों के लिए प्रदेश में जोन बना दिए, 6-6, 8-8 प्रदेशों के जोन बना दिए, और वहाँ जोनल स्तर पे एक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होने लगा। उसी का एक क्रम में जो खो खो है, वो खो खो की प्रतियोगिता जो राष्ट्रीय स्तर की होने वाली है, उसका आयोजन के लिए जबलपुर को मेजबानी का मौका मिला। जबलपुर मतलब जबलपुर शहर, क्योंकि सुविधाओं से सब तरीके से युक्त है। परंतु मैंने उस पर आग्रह किया कि आप इसको जबलपुर की जगह पाटन में ले जाएं, तो पाटन के लोगों को भी इसका अवसर मिलेगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि पाटन जैसे छोटे से गांव में इस सुविधाओं की व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो इस पर मैंने सारे टीम को आमंत्रित किया। उनकी टीम, जिसमें साई के लोग भी शामिल थे, जिसमें खो खो के सेक्रेटरी वगैरह भी शामिल थे, खो खो के जो विक्रम अवार्डी खिलाड़ी हैं वो भी, सारे के सारे लोग पाटन आए। उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं देखी कि हम कहाँ खिलाएंगे, कहाँ मैदान बनाएंगे, कहाँ बच्चों को रुकाएंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, और वो उससे संतुष्ट और प्रसन्न होकर गए। और इस नाते उन्होंने हमको ये अवसर दिया है। उस अवसर के आयोजन की तैयारियों में मेरी पूरी टीम जुड़ी हुई है। उस टीम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सब का सहयोग मिल रहा है। 5, 6 और 7 दिसंबर ये 3 दिनों में वहाँ राष्ट्रीय स्तर के खेलों का प्रदर्शन देखने को पाटन वासियों को मिलेगा। अमूमन देखा जाता है कि जो नेता होते हैं गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में दिलचस्पी नहीं लेते, जबकि खेल का कार्यक्रम था, शहर में हो सकता था, ग्रामीण में ले जाना, उसके लिए व्यवस्था करना और टीम को लगाना। तो आपका क्या उद्देश्य था कि किस उद्देश्य के तहत आप इसको पाटन लेकर गए? देखिए, हमारा क्या है कि जो नौजवान है वो उसको खेल से जोड़ना, मिट्टी से जोड़े, क्योंकि आज की तारीख में क्रिकेट के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और क्रिकेट के नाम पर लोग खेलते हैं टेनिस बॉल का क्रिकेट। मैं टेनिस बॉल का क्रिकेट ठीक है, खेलने वाले खेलें, पर जिसको क्रिकेट खेलना है उसको अल्टीमेटली लेदर बॉल पे आना पड़ेगा। तो पिछले 10-15 साल से हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में पाटन, कटंगी और मंझौली में लेदर बॉल की क्रिकेट प्रतियोगिताएं चालू करी। उसके कारण आज की तारीख में हमारे जो लेदर बॉल की क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, उसमें देश भर से टीमें आती हैं। सिर्फ आसपास की 4 टीमें नहीं आती, पूरे देश से टीमें आती है। उस तरीके का खेल का आयोजन जबलपुर नगर में भी नहीं होता है। जबलपुर नगर के बहुत से खिलाड़ी प्रेमी हमारे यहाँ देख के आए हैं, उनको आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठी होती है खेलों को देखने, इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन होता है, इतने बड़े बड़े इनाम दिए जाते हैं।
उसी क्रम में दूसरा मैं करता हूँगा कि हमने अपने पंचायतों के अंतर पंचायती खेलों की व्यवस्थाएं भी करी। हमने वहाँ राज्य स्तर की अपनी वॉलीबॉल की प्रतियोगिता भी जो है उसको भी किया है और वहाँ पर टीमों को ठहराया और गया है। तो खेल के प्रति हमारे क्षेत्र के लोगों में रुचि बढ़े, रुझान पहले से है, तो मेरे को थोड़े से प्रयत्न करना पड़ते हैं और हमारे पास टीम अच्छी है, इसलिए वो प्रयत्न बहुत सहज रूप में संपन्न हो जाते हैं। तो चाहे वो क्रिकेट का आयोजन हो, चाहे वॉलीबॉल का आयोजन हो, चाहे कबड्डी का आयोजन हो, चाहे वो रस्साकशी का आयोजन हो, उसी क्रम में खो खो का आयोजन। खो खो से जुड़ने का अवसर मेरे को तब मिला जब राष्ट्रीय स्तर की एक खेल प्रतियोगिता जबलपुर में हुई थी, जिसमें सभी प्रदेशों से सब लड़कों और लड़कियों की टीमें आई थी। 2 साल पहले उस कार्यक्रम को किया। फिर हमने पिछले हफ्ते यहाँ पे राज्य स्तरीय खेल की प्रतियोगिता अपने को संपन्न कराई है। खेलो इंडिया में भी खो खो को हमने इंदौर से लड़के और जबलपुर में करवाया था। आज उनके साथ जुड़े हैं, उनका हमारे साथ सहयोग रहता है, इसलिए उनको सहयोग करने के लिए हमने उनको पाटन तक ले गए हैं। मेरे को उम्मीद है पाटन में बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। Can you hear me roar into the night? Every ride, every mile, Feel the fire and hear me ride. every turn is an opportunity There's nothing to explore places we haven't seen yet, to meet friends we haven't met yet, to tell stories we haven't heard yet. Every day is a page we fill in the book called life. Suzuki V-Strom SX, the Everyday Explorer.